हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा रोग वंशागत है। तो हमारे पास दिए गए हैं ऑप्शंस में कुष्ठ रोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुष्ठ रोग। और फिर आगे की ओर है हीमोफीलिया। फिर दिया गया है क्षय रोग, तो ये है क्षय रोग। और चौथे नंबर पे है मलेरिया। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस क्वेश्चन की मुख्य अवधारणा जो है यह है वंशागत रोग। तो लिख लेते हैं यहाँ पर वंशागत रोग। वंशागत रोग ऐसे रोग होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं वंशागत रोग कहलाते हैं। वंशागत रोग कहलाते हैं। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें, वंशागत रोग के उदाहरण की, तो हमारे पास यहाँ पर उदाहरण होगा इसका थैलेसीमिया। इसके अलावा वर्णांधता। और इसके अलावा बात की जाए तो हीमोफीलिया भी इसका मुख्य हमारे पास उदाहरण रहेगा। हीमोफीलिया जो है, यदि इसकी बात करें तो हीमोफीलिया एक एक्स सहलगन अर्थात एक्स गुणसूत्र से सहलगन अप्रभावी विकार या रोग होता है। अप्रभावी विकार या रोग होता है। यदि मानव हीमोफिलिक है अर्थात उसे हीमोफीलिया है, तो उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। छोटी सी चोट लगने पर भी लगातार रक्त का स्राव होता रहेगा, जिससे कि उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसके लिए उत्तरदायी जो जीन होता है वह गुणसूत्र पर पाया जाता है और वह अप्रभावी रूप में होता है। तो चलिए देखते हैं हम विकल्प को। तो विकल्प में दिया गया है कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ लिखेंगे यह जीवाणु जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन या विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है हीमोफीलिया, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है अभी, हीमोफीलिया एक पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाला रोग है। इसे रक्तस्रावी रोग भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसे रक्त स्रावी रोग या ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। इसे रॉयल रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया जो थी वंशजों में यह रोग पाया गया, इसलिए इसे रॉयल डिजीज या रॉयल रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो बी विकल्प दिया गया है यह बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा दिया गया है विकल्प क्षय रोग। क्षय रोग भी एक जीवाणु जनित रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है। तो हमारा सी जो दिया गया है ऑप्शन या विकल्प ये गलत है। और डी दिया गया है मलेरिया। तो मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है और यह होता है प्लाज्मोडियम के कारण। तो हमारा जो बी विकल्प है ये भी गलत होगा। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।